ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कारगर साबित हो रहा है। बहुत सारे मरीज अजिहे ने जिन्हां दे गंभीर रोग ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਲਈ ਟਿੰਕਾ ਜੱਟ ਦੀ रिपोर्ट। मेरा नाम रजनी शर्मा है। अच्छा मैडम, कितों आए हो? मैं न्यू जनता नगर से आई हूँ। तो की प्रॉब्लम सी जिन्होंने लैके इत्थे आए हो? मैनू एक्चुअली 3-4 महीने हो गए, मेरे लैफ्ट शोल्डर ते बहुत ज़्यादा पेन सी। अच्छा जी। ते मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी की, उन्होंने इंजैक्शनस वगैरह दिते, बट कोई असर नहीं होया मैनू। कितनी देर तक दवाई? मैनू 3-4 महीने हो गए पेन नू। मतलब जब तो दर्द दा दवाई ले रहे थे? हाँ जी, मैं मेडिसिन लै रही सी, जी रेगुलर मेडिसिन लै रही सी, बट मैनू फर्क नहीं पिया। जी अज इत्थे आए ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ऑल सेंट ਦੇ ਵਿੱਚ फिजियोथेरेपी है, आप थेरेपी लो तो उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उससे आपको बिल्कुल ही ये जो शोल्डर पेन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट टाइम थेरेपी लेती है? मैं फर्स्ट टाइम थेरेपी लेने आई हूँ, मैं कभी ली नहीं। तो किस तरह का महसूस होया? मेरे को काफ़ी आज मैंने लिया, मेरे को आज ही एक ही दिन में काफ़ी रिलीफ हुआ। तो ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ नहीं मेडिसिन नहीं दे रहे, ट्रीट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ट्रीटमेंट ओनली थेरेपी दे रहे हैं, मूवमेंट करवाना है या कुछ और, यही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह फिजिकली एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसी से ही मेरे को फर्क। मैडम जो लोग दवाइयों की तरफ जाते हैं उनको क्या मैसेज देते हो? दवाइयों की तरफ इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंग्लिश मेडिसिन के, ये ज़्यादा है। मैं इंग्लिश मेडिसिन से बच के, मैं तो यही कहती हूँ कि इंग्लिश मेडिसिन से जितना बच के रहा जाए उतना ज़्यादा बेटर है। जी जी। फिज़िकल अगर आप फिजियोथेरेपी लोगे तो उसमें आपको इंटरनल प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। जैसे इंग्लिश मेडिसिन के देखो, हम देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिजियोथेरेपी से हमारे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ मतलब ये सेट बैठ गया, बढ़िया रहा? बिल्कुल सेट बैठ गया। ठीक ठीक है। थोड़ा पीछे चलो। क्या नाम है आपका जो आज आप यहाँ पर आए हो थेरेपी दे रहे हो? क्या मकसद है इसका, क्या नाम है, क्या करना चाहते हो? मेरा नाम डॉक्टर विनय नवीन गुलाटी है जी। मैं यहाँ पर डॉक्टर रणबीर सिंह जी के बुलावे पर यहाँ आया हूँ ऑल सेंट्स कॉलेज में, जहाँ पर फिजियोथेरेपी का कोर्स रन होता है। और मैं यहाँ पर बच्चों को ये सिखाने आया हूँ, जो कि एक टेक्निक होती है फिजियोथेरेपी में, ड्राई नीडलिंग जिसका नाम होता है। इसमें हम नीडल का उपयोग करते हैं और मरीज़ों को ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, इसमें मरीज़ों को ट्रीटमेंट उन्हीं पेशेंट को दिया जाता है जो कि काफ़ी टाइम से परेशान है। और कौन सी बीमारियां? जैसे कि जिनको कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, शैटिका का दर्द हो रहा है, जिनको कंधे जाम है, जिनकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिनके घुटने बोल गए हैं, जिनको ऑपरेशन की सलाह दी गई है, जिनके पैर के पंजों में सुनपन आता है, ऐसे मरीज़ों को हम यहाँ ट्रीटमेंट में सिखाने आया हूँ। और जो मैं करता हूँ वो मैं पेशेंट को यहाँ पे लाइव ट्रीटमेंट भी दे रहा हूँ, और इनको बच्चों को सिखाने आया हूँ कि ये बच्चे सीखेंगे तभी तो आगे फिजियोथेरेपी का प्रैक्टिस करेंगे। सर इस तरह की अगर पंजाब की गल करिए तो किन्ने को हॉस्पिटल ने जिहड़े सेवावां दे रहे हैं? बहुत कम है जी, हैं ऐसा नहीं, बट कम है। और उतनी एक्यूरेसी से जो फिजियोथेरेपी को फॉलो किया जाता है वो नहीं हो पा रहा है। वो यहाँ पर जो एक कॉलेज में जो बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं वो लर्न कर रहे हैं, और वो आज जब सीख रहे हैं तो वो उसको अच्छी प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे। और हमारी सोसाइटी के लिए एक पेन फ्री सोसाइटी जो एक सपना देखता है इंसान की, दर्द रहित हो, तो वो मैं सोचता हूँ ऑल सेंट्स कॉलेज इस तरीके का प्रयास कर रहा है। बच्चों को बीपीटी कराने के साथ साथ उनको ये ड्राई नीडलिंग टेक्निक एक सिखाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि आज वो लाइव पेशेंट को देख रहे हैं, ट्रीटमेंट होते हुए देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे कि आगे फ्यूचर में हम ऐसे मरीजों को फटाफट ठीक कर पाए। सर कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? सर वैसे ये ट्रीटमेंट सिर्फ मात्र 15 मिनट का होता है, और 15 मिनट के अंदर ही पेन को चला जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक पेशेंट का डेमोस्ट्रेशन किया, उनको कंधा जाम था, उनका कंधा इससे ऊंचा नहीं आ रहा था, एंड उसको यहाँ इस हिस्से में, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो डेल्टॉइड मसल में दर्द होता है, और अब आम भाषा में बात करें तो बाह में दर्द था जी। तो उनको मैंने सिर्फ एक ही मेथड किया, और मैंने जैसे ही यहाँ प्रेस किया एंड द रेंज इंक्रीज, वो पेशेंट खुद चौंक गया कि मेरा हाथ इतने दिन से 3 महीने से नहीं जा रहा, और एक इतनी सी देर में ऐसे कैसे चला गया। तो ये टेक्निक होती है, इस टेक्निक का नाम होता है कोची मेथड, जो कि मैंने जापान से सीखी है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो ये करने पर पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आ जाता है। सर ये किन्नी मतलब एक सिटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ?
फर्स्ट सिटिंग इटसेल्फ वेरी पेन रिलीविंग, पहली सिटिंग में ही पेशेंट को बहुत आराम आ जाता है। नेक्स्ट डे जब पेशेंट आता है तो उसको उतना पेन नहीं होता, लेकिन येस ऑफ कोर्स, क्योंकि पेन का कारण जो होता है उसको ठीक करने के लिए, उसके जड़ को, रूट कॉज को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें उसको कुछ दिन बुलाना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके मसल का पेन कितना है, उसकी जॉइंट में कितनी मोबिलिटी है, उस हिसाब से हमें 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। कोई मेडिसिन वगैरह नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन सर। मेडिसिन का एक ऐसा रोल होता है, मेडिसिन आर पेन किलर, स्पेशली किसी भी पेन में जो है वो पेन किलर देंगे, वो अलग अलग सॉल्ट के नाम से हैं, पैरासीटामोल हो गया, आपका एसिक्लोफेनेक हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, नहीं, वो आपके पेन को सप्रेस कर रही हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा अगर कंधा जाम है तो कंधा जाम मेरा डायबिटीज वाले पेशेंट को ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप पेन किलर दे देंगे और दर्द को दबा देंगे, पेशेंट को आराम तो आ जाएगा, नेक्स्ट डे पेशेंट फिर कहता है फिर दर्द आ गया, तो कहाँ तक दर्द की गोलियां खाते रहेंगे? उसके जॉइंट में जाम हुआ, जाम को खोलेंगे तो फिर खत्म हो गया ना उसका पेन। तो फिजियोथेरेपी है ये। सर लगदा नहीं कि ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ? सर हम किसी का बिजनेस कोई ख़त्म नहीं कर रहे सर, हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसी मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपको फ्री ऑफ पेन कर सकती है। अगर मैं ऐसी बात करूं कि फॉर दिस कि जैसे पतले होने के लिए तो फिर बैरिट्रिक सर्जरी करानी पड़ती, तो उनका धंधा खत्म कर रहा है योगा वाला। नहीं जी, योग क्या है? नेचुरल प्रोसेस। फिजियोथेरेपी क्या है? नेचुरल प्रोसेस। अगर हम अपने नेचुरल प्रोसेस को अपनाएंगे तभी तो हम अपने दर्दों को भगा पाएंगे। तो किसी का बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं डल रहा है, वो अपना काम बहुत बखूबी अच्छा सा कर रहे हैं मेडिसिन वाले, नहीं, हम उनके बीच में नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इससे पेन में रिलीफ पहुंचाया जा सकता है बिना पेन किलर खाए। बाकी तो डॉक्टर को जो MRI CT स्कैन जो कराने वो तो वो करा ही रहे हैं और उनका डायग्नोसिस वो कर रहे हैं। हम जो अपना डायग्नोसिस कर रहे हैं उसके साथ में उनको ये एक बेनिफिट मिल रहा है, वरदान मिल रहा है पेशेंट को, और उनको वरदान मिल रहा है कि एक हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसके साथ हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट जुड़ गया, उसने रेगुलर ट्रीटमेंट दिया और वो पेशेंट को कितना जल्दी दर्द खत्म हो गया। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन से आप दर्द को कितने जल्दी सोसाइटी से भगाने में मदद कर सकते हैं। सर आप भी करवाते हो एक्सरे वगैरह, MRI वगैरह? जी कराते हैं सर, करानी पड़ती है, क्योंकि हम देखेंगे ना कि बैक पेन का पेशेंट है जिसको कमर का छल्ला, अपने मणके बोलते हैं यहाँ पंजाबी में, मैं राजस्थान से हूं, तो वहाँ यहाँ मणके खिसक गए जी, उसके वो क्या होता है जी, वो स्पाइन होती है जी, स्पाइन के बीच में गद्दी होती है, गद्दी खिसकती है, नस दबाती है, शैटिका होती है। तो वो तो उसके लिए देखने के लिए हमारे पास फिजिकल असेसमेंट तो होता ही है, लेकिन अगर हमें देखना है कि उसके छल्ले का गैप कितना रह गया तो वो बिना उसके हम देख ही नहीं सकते MRI के, तो हमें MRI और एक्सरे कराना पड़ता है। 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ट्रीटमेंट ਦਾ कॉस्ट ਕੀ है? 15 मिनट की ट्रीटमेंट तो कॉस्ट वेरी करता है रीजन टू रीजन। भाई मेरा जो ट्रीटमेंट के जो मेरी कंसल्टेशन फीस है वो 500 है और मेरा ट्रीटमेंट का कॉस्ट एक दिन का आता है 400। थैंक यू। हमारे यहाँ पर डॉक्टर रणबीर सिंह सेखों है जी। ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1999 ਤੋਂ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25th ਬੈਚ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ 13th ਬੈਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਨ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਆ, ਲਿਵਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਂਟ ਪਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਡਾਇਫਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦਰਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਸਲਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਾਰਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ 40 ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਦਾ ਜੇ ਮਦਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਫਿਟ ਨੇ ਤਾਂ 20-25 ਦਿਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਨ ਸੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ ਜੀ।
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਸੂਈ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਅੱਡ ਪਰ ਸੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਫ੍ਰੀ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਏਕਨੂਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ